हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस तरीके का कॉर्ड सेट बनाने वाले हैं। छोटी गर्ल्स के लिए रहने वाला है जो इसमें हम टॉप और बॉटम दोनों को इसी तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड सेट बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। ये मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी जो विड्थ है वो 7 इंच की है और जो इसकी लेंथ है वो 18 इंच की है। अब यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा 4 फोल्ड फैब्रिक है। अब यहाँ हमने फोल्ड वाली साइड से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 5 इंच पे। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से 5 इंच पे मार्क करेंगे। अभी मार्क करने के बाद जो हमने 5 इंच पे मार्क किया है, यहाँ से हाफ इंच डाउन जाएंगे और मार्क करेंगे इस तरीके से। अभी मार्क करने के बाद हम अपने नेक का मार्क करेंगे, जो कि मैं 2 इंच पे मैं नेक का मार्क करने वाली हूँ। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और मार्क करेंगे 2 इंच पे। अब हमने जो शोल्डर डाउन किया है हाफ इंच, वहाँ से लेके ये 2 इंच तक जो मार्क किया है, यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अभी स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे अपना आर्म होल का मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पे आर्म होल के लिए 4.5 इंच पे यानी कि 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क करके हम यहाँ पे स्केल से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से। आर्म होल ड्रॉ कर लेने के बाद हम यहाँ पे अपना नेक की मार्किंग करेंगे। तो ये जो मैंने 2 इंच पे मार्क किया था, इसकी विड्थ को भी मैं 2 इंच लेने वाली हूँ। इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ पे एक स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये शेप ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे नेक मैं राउंड शेप देने वाली हूँ। तो इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप देते हुए हम यहाँ पे नेक को राउंड शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं चेस्ट 6 इंच का रखने वाली हूँ और जो हाफ इंच हमारा होगा वो मार्जिन में चला जाएगा। इसी तरीके से मार्क करने के बाद अब मैं स्केल को इस तरीके से स्लैंटिंग में रखूँगी और लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो यहाँ पे जो हमने टॉप की मार्किंग की हुई है उस मार्किंग पे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे फ्रंट का और बैक का दोनों पार्ट को अलग अलग कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों पार्ट अलग अलग कर लिए। अब यहाँ पे मैं एक पार्ट को ले लूँगी और इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखूँगी इसको। और फोल्ड करने के बाद ये पार्ट मैं बैक का बना रही हूँ। तो बैक में मैं जिप देने वाली हूँ। यहाँ मैं बैक में 4 इंच की जिप देने वाली हूँ। तो इस तरीके से फैब्रिक को रखूँगी और 4 इंच पे निशान लगाने के बाद मैं इस पार्ट को कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा फैब्रिक इस तरीके से हो जाएगा। मैं यहाँ पे जिप दे दूँगी। अब मैं यहाँ पे दूसरा पार्ट लूँगी, जो कि मैं फ्रंट का पार्ट बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैं आर्म होल पे शेप दे दूँगी इस तरीके से। तो शेप देने के बाद ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं फ्रंट का और बैक का दोनों पार्ट को एक साथ रखूँगी और यहाँ पे हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से जो टॉप पार्ट है वो मैं 16 इंच का बनाने वाली हूँ। तो जो फ्रिल का पार्ट है वो मैं 3 इंच का बनाऊँगी और बाकी का जो पार्ट है वो मैं 12 इंच का बनाऊँगी। तो मैं 12 इंच का पार्ट बनाने के लिए 13 इंच पे मार्क करूँगी और बाकी का जो ये पीस रह जाएगा इसमें मैं फ्रिल बनाऊँगी अपनी। तो यहाँ मैं 13 इंच पे मार्क कर लूँगी और ये मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे मार्क को स्ट्रेट कर दूँगी और मार्क स्ट्रेट करने के बाद हम यहाँ पे कट कर लेंगे। यहाँ मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को कट किया हुआ है, क्योंकि मैं दोनों पार्ट को एक साथ बना रही हूँ और उसके बाद फ्रिल भी मैं दोनों में ऐड करूँगी। तो ये जो फैब्रिक बचा हुआ है ये हमारा 4 इंच का फैब्रिक बचेगा। इसमें मैं और फैब्रिक ऐड करके फ्रिल बनाने वाली हूँ। तो जो 4 इंच का फैब्रिक बचेगा उसमें हाफ इंच दोनों तरफ मार्जिन का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को कट कर लिया है। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें मैं सेंटर के पार्ट पर इस तरीके से निशान लगा दूँगी। अब हम यहाँ से बैक के पार्ट को हटा देंगे और जो फ्रंट का पार्ट है उस पर जो हमने सेंटर पे निशान लगाया था, यहाँ से हम 2 इंच पे ऊपर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को रखूँगी मैं और यहाँ से 2 इंच पे मार्क करूँगी। अब ये मार्क करने के बाद मैं फैब्रिक को वापस से डबल फोल्ड कर दूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी इस तरीके से। और जो राउंड शेप देने के बाद हम इस वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। कट होने के बाद हमारे जो फ्रंट पार्ट की शेप है वो कुछ इस तरीके की आने वाली है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्रिल लगाएंगे और यहाँ पे भी फ्रिल लगा के ऐड करेंगे। फ्रिल को बनाने के लिए हमने जो टॉप पार्ट में से स्ट्रिप को कट किया था उसी सेम साइज़ की हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। इन सारे स्ट्रिप्स को हम एक साथ ज्वाइन करने के बाद उस पर फ्रिल बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक को अटैच कर लेती हूँ। उसके बाद नीचे का फैब्रिक फोल्ड करने के बाद उसमें फ्रिल बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने फ्रिल बना के रेडी कर लिया। इसमें जो नीचे का फैब्रिक है उसे मैंने फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे फ्रिल इस तरीके से हमारी रेडी हो गई है बनके। अब यहाँ पे मैं बैक का पार्ट लूँगी और इस वाले पार्ट में जो मैंने ये कट लगाया था चेन के लिए, तो इस वाले कट पे मैं इस तरीके से फैब्रिक को रखूँगी और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा के रेडी कर लूँगी इसे और इसे पलटी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। अब जहाँ हमने सिलाई लगाई है यहाँ पे इस तरीके से फैब्रिक को कट कर लेंगे और यहाँ पे छोटे कट लगा लेंगे।
इन कट को लगाने से फैब्रिक अंदर की तरफ अच्छे से पलटी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को अंदर की तरफ अच्छे से पलटी करके यहाँ पे प्रेस लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटी कर लिया है। अब हम इस पर अपना फ्रंट का पार्ट रखेंगे और इसके शोल्डर को हम जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से रखेंगे हम पार्ट को और शोल्डर हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने शोल्डर्स को जॉइंट कर लिया है। इस तरीके से हमारे शोल्डर जॉइंट हो के आए हैं। अब मैंने एक तरफ शोल्डर पे 22 टेप से इसको फिनिश कर लिया है। तो इसी तरीके से मैं इसका नेक भी फिनिश करूँगी और दूसरी तरफ का आर्म होल भी फिनिश करूँगी। इसे फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ पे और एक पट्टी ली हुई है, इसको लगाएंगे। इसको ऊपर की तरफ जब फोल्ड करेंगे तो हम यहाँ पे लेस लगा के इसको तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने लेस के साथ रेडी किया हुआ है। तो ये देखिए मैंने आर्म होल पे लेस लगा के इसे तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने 22 टेप के ऊपर लेस लगा के इसको रेडी कर लिया है। तो यहाँ मैंने नेक पे और दोनों तरफ आर्म होल को तैयार कर लिया है। अब इन्हें तैयार करने के बाद हमने जो यहाँ पे बैक में चेन के लिए फैब्रिक फोल्ड किया था, यहाँ पे हम चेन को इस तरीके से रखेंगे और अटैच कर लेंगे अपनी चेन को। चेन को अटैच करने के बाद हमें एक तरफ सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने चेन को अटैच कर लिया, देखिए इस तरीके से। अब मैंने एक तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें फ्रिल को अटैच करेंगे। तो यहाँ मैंने अटैच करने के लिए फ्रिल को इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब फ्रिल को लगाने से पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे कि हमें फ्रिल किस तरीके से अटैच करनी है। तो मैं निशानी इस तरीके से लगा रही हूँ। मैं फ्रिल यहाँ पे इस तरीके से अटैच करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं लेफ़्ट शोल्डर पे फ्रिल को ले रही हूँ। आप चाहें तो राइट शोल्डर पे भी फ्रिल को ले सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फ्रिल को इस तरीके से घुमा के लगाती हुई ले जाऊँगी और दूसरे एंड तक फिनिश करूँगी। तो यहाँ फ्रिल को मैं रखूँगी इस तरीके से। हम इसको अच्छे से एडजस्ट करते चले जाएंगे और लगाते हुए यहाँ फ्रिल को फिनिश कर देंगे। तो हम इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ तक हमारी फ्रिल आ जाएगी। तो अब हम फ्रिल को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये धीरे धीरे से फ्रिल को लगाते जाएंगे इस तरीके से। जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ पे फ्रिल को इस तरीके से रखते जाएंगे और अटैच करते चले जाएंगे। यहाँ पे धीरे धीरे आराम से हम फ्रिल को अटैच करेंगे। इस तरीके से हम अटैच करते हुए यहाँ राउंड करते हुए फ्रिल को बैक पे भी हम लगा लेंगे फ्रिल को। तो इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे और बैक पे इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। ये जो फ्रिल है इसको हम बैक तक लगाएंगे और फ्रंट के राउंड के लिए हम दूसरी फ्रिल बनाएंगे, उस फ्रिल को हम वहाँ पे लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने फ्रिल लगा के तैयार कर लिया है। तो ये जो फ्रिल लगाई है ये मैंने एक फ्रिल लगाई है और ये वाली जो फ्रिल लगाई है ये अलग से अटैच की है मैंने। तो अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और यहाँ हम आर्म होल से आर्म होल को मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे और पिन लगाने के बाद हम यहाँ फिटिंग की सिलाई दे देंगे, तो जिससे हमारे ये दोनों पार्ट अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी और ये देखिए हमारा टॉप बन के इस तरीके से रेडी हो गया है। अब हम लोअर पार्ट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पे ये मैंने फैब्रिक 4 फोल्ड करके लिया है। इसकी विड्थ मैं 10.5 इंच की लेने वाली हूँ। तो हम इस पार्ट को कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है। अब इस फैब्रिक को मैंने अच्छे से बिछा लिया है। इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो 18 इंच की ली है और विड्थ मैंने 10.5 इंच की ली है। अब हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो खुली वाली साइड से मार्क करते हैं। यहाँ पे मैं इंची टिप को इस तरीके से रखूँगी और 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद जो हमने मार्क किया है यहाँ पे इंची टिप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये मार्क करने के बाद इन मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे। को स्ट्रेट करने के बाद हम एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे और अपना क्रॉच का पॉइंट देने वाले हैं यहाँ पे। तो क्रॉच की शेप हम यहाँ पे दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से क्रॉच की शेप देने के बाद हम देखेंगे कि हमारी कितनी विड्थ बच रही है यहाँ पे। तो मैं इस तरीके से मेज़र करूँगी इसको। तो ये मेरे 9 इंच बच रही है यहाँ पे विड्थ। अब यहाँ से 2 इंच कम करके यानी कि हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। बॉटम की साइड पे 7 इंच पे मार्क करने के बाद हम जो क्रॉच वाला पॉइंट है यहाँ से लेके जो हमने 7 इंच पे मार्क किया था यहाँ से हम इसको कर्व शेप में इस तरीके से मिला देंगे। अब इसको मिलाने के बाद हम इन पार्ट्स को कट कर लेंगे जो हमने मार्किंग की है। इस तरीके से पैंट की कटिंग करने के बाद मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक कट कर लिया है जो कि मैंने 3 इंच की विड्थ में लिया हुआ है। तो ये देखिए बेल्ट के लिए मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट को खोलेंगे इस तरीके से। राइट साइड्स को अंदर की तरफ रखते हुए दोनों फैब्रिक्स को हम एक साथ रखेंगे इस तरीके से और रखने के बाद यहाँ पे हम इनका क्रॉच पॉइंट जॉइन कर लेंगे एक दूसरे से। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ के क्रॉच पॉइंट्स को जॉइन कर लिया है। तो ये देखिए जॉइन करने के बाद कुछ हमारा इस तरीके से आएगा। इसको मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड भी कर दिया है। तो हमारे क्रॉच पॉइंट दोनों तरफ जॉइंट हो चुके हैं। अब इस फैब्रिक को हम इस तरीके से खोल लेंगे और इस तरीके से रख लेंगे यहाँ पे इसको। क्रॉच पॉइंट को जॉइन करने के बाद हम इसकी लेंथ को मेज़र करेंगे। यहाँ मैंने 1 इंच ऊपर बेल्ट का निकाल दिया है। अब मैं मेज़र कर रही हूँ तो ये 19 इंच का है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का
फ़ोल्ड देने वाली हूँ, जिससे मेरा ये 17 इंच का रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैं इस तरीके से इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर दूँगी 2 इंच का, जिससे हमारा ये 17 इंच का रेडी हो जाएगा। मोहरी को फ़ोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे बेल्ट के लिए पार्ट लगाएंगे। तो ये हमने इस तरीके से रख लिया है और बेल्ट के पार्ट को हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को इस तरीके से जॉइंट कर लिया है और इस पर टॉप स्टिच लगा लिया है। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। इसे या मैंने टॉप स्टिच लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ बॉटम साइड पे मैंने जो 2 इंच का फ़ोल्ड दिया था, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने 2 इंच का फ़ोल्ड दिया था, इस वाली सिलाई के पास में हम एक पैर की सिलाई और लगाएंगे यहाँ पे, जिसमें हम अपनी इलास्टिक को डालेंगे। यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ कि मुझे कहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे सिलाई लगानी है, ये मैंने निशान लगा दिया है। यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी और सिलाई लगाने के बाद जो ये इलास्टिक है पतली वाली, इसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये मैंने एक साइड का तैयार कर लिया है। तो ये देखिए इलास्टिक लगने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा ये। तो इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने एक पैर की सिलाई लगा के इलास्टिक लगा के इसको रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है एक पैर की। सिलाई लगाने के बाद अब जो ये इलास्टिक है, इस इलास्टिक को लेंगे और ये बड़ी वाली सुई है, मैंने इसमें डाल लिया है इलास्टिक को। इसमें डालने के बाद हम इसमें इसको इस तरीके से डाल देंगे। इलास्टिक डालने के बाद हम दूसरी साइड से इलास्टिक को निकाल लेंगे, जिससे हमारी इलास्टिक इसमें अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए मेरी इलास्टिक यहाँ पे अच्छी तरीके से फिक्स हो गई है। अब हम यहाँ पे मेज़र कर लेंगे कि मेरे दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं है। तो ऐसे अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेंगे यहाँ पे और दोनों को अच्छे से मेज़र कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो इलास्टिक है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ इलास्टिक लगा के इसको रेडी कर लिया है। तो ये देखिए हमारी इलास्टिक लग के इस तरीके से रेडी हो गई है। बॉटम पे इलास्टिक लगाने के बाद अब हम बेल्ट का पार्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने इस वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे और इसमें हम इलास्टिक डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारी बेल्ट बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक डाल के और यहाँ पे इलास्टिक पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। यहाँ हमारा वेस्ट बेल्ट बन के रेडी हो गई है, देखिए इस तरीके से। अब ये बेल्ट बन के रेडी हो जाने के बाद दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से एक साथ रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे, जिससे हमारा लोअर पार्ट भी बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने लोअर पार्ट पे सिलाई लगा लेती हूँ। इसको अच्छे से एडजस्ट करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा कॉट सेट पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए हमारे कॉट सेट का लोअर पार्ट, ये देखिए टॉप पार्ट यहाँ पे मैंने फ्रिल लगा के इसको रेडी किया है। ये हमारा कॉट सेट इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। ये बैक पार्ट देखिए इसका, यहाँ पे मैंने बैक पार्ट में जिप दी हुई है। तो ये हमारा टॉप पार्ट बन के रेडी हो गया है, फ्रिल के साथ इसे मैंने रेडी किया है। और ये हमारा बॉटम पार्ट है, यहाँ पे भी नीचे मैंने इलास्टिक लगाई हुई है, देखिए इस तरीके से। तो ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से रेडी हो गया है और इसके लिए मैंने यहाँ पे इसके लिए बैंड भी तैयार किया हुआ है, हेयर बैंड। तो इस तरीके से हमारे तीनों पार्ट रेडी हो गए हैं। कैसा लगा आपको ये कॉर्ड सेट का वीडियो? अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।